ये नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए एक डेली क्लासेस चल रही हैं। ठीक है, कल से आपकी 8 बजे लाइव क्लास रहेगी स्पेशल पीएनएसटी और एएनएम के लिए। ठीक है, आप एमपी पीएनएसटी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, आज मैं आपको रिकॉर्डेड क्लास में बता देता हूँ आपके एमपी पीएनएसटी, एएनएम, सीजीबीएससी और एम्स, ये सारे एग्ज़ाम के लिए और नीट। ठीक है कि ये क्लास है, तो जिनको जुड़ना है जुड़ सकते हैं हमारी डेली की फ्री क्लास के लिए। कल से आपकी एक तो सुबह 8 बजे क्लास चलेगी, एक 11:30 बजे चलेगी, एक आपकी चलेगी शाम को 5 बजे और एक चलेगी आपकी 7:30 बजे। ये 4 क्लासें कल से स्टार्ट हो जाएगी, बिल्कुल फ्री की। ठीक है, जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जिनको हमसे जुड़ना है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपके लिए बुक भी अवेलेबल है। आप चाहें तो मिक्स क्वेश्चन की बुक ले सकते हैं। मिक्स क्वेश्चन की बुक का चार्ज है आपका 500 रुपये। आप चाहें कि चैप्टर वाइज बुक चाहिए तो वो भी मिल जाएगी, उसका चार्ज है मात्र 300 रुपये। और आप कहें कि सर हमको ओल्ड पेपर लेना है तो वो भी मिल जाएंगे 199। और अगर आपको सारा मटेरियल लेना है तो आपको 999 में सब कुछ मिल जाएगा। 2 बुक मिलेगी, ओल्ड पेपर 2007 से अभी तक के मिलेंगे और एनसीईआरटी की बुक भी आपको मिल जाएगी इसके साथ। अगर आप तीनों लेते हो तो ये सारे बुक एनसीईआरटी की बुक की पीडीएफ पर प्लस अरिहंत के क्वेश्चन की पीडीएफ भी मिल जाएगी। इतना सारा मटेरियल मिल रहा है आपको 999। तो आप चाहें तो ये सारा परचेस कर सकते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतित एंजाइम क्लिनिकल जांच के लिए कौन सा आवश्यक है? और आप छत्तीसगढ़ की तैयारी कर रहे हैं तो छत्तीसगढ़ के लिए आपके लिए बुक अवेलेबल हैं 99 रुपये में। 1500 क्वेश्चन अवेलेबल हैं पीडीएफ फाइल में, तो आप चाहें तो वो भी ले सकते हैं। बिल्कुल 27 का आ जाएगा। प्रोस्टेट कैंसर के लिए प्रयुक्त प्रतित एंजाइम जो हो जाएगा क्षारीय फास्फेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? गर्भावस्था के किस महीने में गर्भ से शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं? वेरी वेरी गुड, 29 नंबर का, बिल्कुल 29 का आ चुका है आपका बी वाला। 5वें महीने में गर्भस्थ अवस्था के किस महीने में गर्भ शिशु गतिशील होता है तथा सिर पर बाल उग जाते हैं? 5 महीने। अंडाशय के नज़दीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग, अंडाशय के नज़दीक का फेलोपियन ट्यूब का भाग इस्तमस। किसी भी स्त्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम और एनजीएस में सबसे अधिक पाया जाता है किस में? किसी भी स्त्रावण में नर सहायक ग्रंथि। ये सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? नर युग्म तथा मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है? नर युग्म और मादा युग्म के संयोजन से क्या बनता है? बिल्कुल, नर युग्म और मादा युग्म का जो संयोजन होता है उससे आपका युग्मज बनेगा। क्या बनेगा? युग्मज बनेगा। निम्नलिखित में से कोई एक पुरुष में पाया जाता है? गर्भाशय, भग, लेबियोमेजोना या कापर? तो सी वाला, लेबियोमेजोना। अगला क्वेश्चन, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति कहाँ से होती है? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति जो होती हैं वो कहाँ से होती हैं? बिल्कुल, नर हार्मोन्स की उत्पत्ति वृषण से होगी। कहाँ से होगी? नर हार्मोन्स की उत्पत्ति वृषण से होगी। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? स्तनधारियों में वृषण कोशों में उतरते हैं। स्तनधारियों में वृषण कोशों में जो उतरेंगे शुक्राणु जनन के लिए। किसके लिए? शुक्राणु जनन के लिए। चलिए, अगला क्वेश्चन, स्तनधारियों में वृषण कोशों में उतरते हैं। 36 शुक्राणु जनन के लिए। अगला क्वेश्चन है, शुक्राणु अंडों के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करते हैं। ये क्या कहलाता है? शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है, जिसे आप क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं बी वाला, हाइलुरोनिडेज। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम किसकी गुहा है? एंट्रम जो हो जाएगी ग्रेफियन पुटिका की। किसकी? एंट्रम जो है ग्रेफियन पुटिका की गुहा। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने? अगले नंबर का क्वेश्चन लिखा हुआ है, स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण
विकसित होते हैं, बिल्कुल। एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन, सी वाला। अगला क्वेश्चन है अंडोत्सर्ग व कार्पस ल्यूटियस के विकास के लिए उत्तरदायित्व हार्मोन। अंडोत्सर्ग व कार्पस ल्यूटियस के विकास के लिए उत्तरदायित्व हार्मोन। 4 बी वाला LHC, LHC। चलिए, वेरी गुड, बिल्कुल आपका आ जाएगा बी वाला। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, बार्थोलिन की ग्रंथि होती है, बार्थोलिन की ग्रंथि होती है, बार्थोलिन की ग्रंथि जो होती हैं वो आपकी बी योनि के किनारों पर होती है। किसके? योनि के किनारों पर बार्थोलिन की ग्रंथि। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है आपके सामने, मासिक चक्र की अवस्था जो 7-8 दिन पर समाप्त होती हैं वो क्या कहलाती है? मासिक धर्म की मासिक चक्र की अवस्था जो 7-8 दिन पर समाप्त होती हैं वो क्या कहलाती है? वो कहलाती है पुटकी प्रअवस्था, पुटकी प्रअवस्था। कौन मेसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं है? कौन मेसोडर्मल उत्पत्ति का? चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ बीएससी नर्सिंग की एग्ज़ाम आई हुई है, तो उसके आज हम करेंगे बायोलॉजी के 20 आईएमपी क्वेश्चन। जो नया है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और जिनको डेली फ्री क्लास नहीं मिलती है वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ठीक है। कल से आपकी मैराथन क्लास स्टार्ट हो जाएगी शाम को 5 बजे, एक मॉर्निंग में 8 बजे, ठीक है। इसके अलावा किसी को अगर प्रैक्टिस सेट लेना है तो 99 रुपये में आपको अरिहंत की पूरी बुक की PDF मिलेगी, प्लस 15 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट मिलेंगे, ठीक है, 99 रुपये में। जिनको भी लेना है ले सकते हैं। और कोई समस्या आ रही है तो आप इस नंबर पर पूछ सकते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने, प्रकाश शोषण के लिए पदार्थ, प्रकाश शोषण के लिए पदार्थ कौन सा हो जाएगा? प्रकाश शोषण के लिए जो है वो हो जाएगा ग्लाइकोलिक अम्ल, ग्लाइकोलिक अम्ल। NAD, NADP, NADPH2 और ATP में क्या उभयनिष्ठ है? NAD, NADP, NADPH2 और ATP में क्या उभयनिष्ठ है? फास्फेट। पाइनस में निषेचन के लिए कितना समय लगता है? पाइनस में निषेचन के लिए पाइनस में निषेचन के लिए जो समय लगता है वो लगता है 1 साल। पाइनस में निषेचन के लिए लगता है 1 साल। व्यापारिक स्तर पर फलों को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है, व्यापारिक स्तर पर फल को पकाने के लिए उपयोग किया जाता है। इथेलिन का उपयोग किया जाता है। किसका? इथेलिन का उपयोग किया जाता है। स्टार्च संग्रहित करने वाला लवक, स्टार्च संग्रहित करने वाला लवक कौन सा है? स्टार्च जो है एमाइलोफास्फेट, एमाइलोफास्फेट। स्टार्च संग्रहित करने वाला लवक एमाइलोफास्फेट। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का स्थानांतरण निर्भर करता है। एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जल का स्थानांतरण किस पर निर्भर करेगा? DPD पर। किस पर करेगा? DPD पर। एंजाइम जो होता है वो किस में अनुपस्थित रहता है? एंजाइम जो होता है वो किस में अनुपस्थित रहता है? वेरी वेरी गुड। एंजाइम जो होता है वो आपका विषाणु में, किसमें? एंजाइम जो होता है वो विषाणु में अनुपस्थित रहता है। उत्परिवर्तन की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? उत्परिवर्तन की कार्यात्मक इकाई कौन सी है? वेरी गुड, म्यूटोन हो जाएगा। उत्परिवर्तन की कार्यात्मक इकाई जो हो जाएगी म्यूटोन हो जाएगी। DNA का वह भाग जो स्थान परिवर्तन करता है, DNA का कौन सा भाग जो स्थान परिवर्तन करेगा? बताइए। वेरी वेरी गुड। DNA का फुल फॉर्म आप सभी को कमेंट करके बताना है। 69 नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा ट्रांसपोसोन, ट्रांसपोसोन। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? DNA के खुलने की क्रिया, DNA के खुलने की क्रिया वेरी गुड, 70 नंबर का बिल्कुल ए वाला हो जाएगा हेलिकेज,
प्रोटीन संश्लेषण के दौरान tRNA का एंटीकोडॉन किसके साथ युग्म करता है? प्रोटीन संश्लेषण के दौरान tRNA का एंटीकोडॉन किसके साथ युग्म करेगा? mRNA के साथ, mRNA के साथ। कोशिका भित्ति युक्त सबसे छोटा सजीव प्राणी, कोशिका भित्ति युक्त सबसे छोटा सजीव प्राणी बैक्टीरिया आ जाएगा, बैक्टीरिया। उच्चतम परासरण दाब हेलोफाइट्स, उच्च परासरण दाब जो हो जाएगा हेलोफाइट्स हो जाएगा। फाइटोक्रोम किसके लिए संवेदी है? फाइटोक्रोम किसके लिए संवेदी है? फाइटोक्रोम किसके लिए संवेदी है? बिल्कुल लाल तथा कार रेड प्रकाश के लिए, लाल तथा कार रेड प्रकाश के लिए। जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो कैसा होता है? अगुणित होता है। क्या होता है? जिम्नोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म जो होता है वो आपका अगुणित होगा। अगला 20 क्वेश्चन में से आपके कितने सही है कमेंट जरूर करें। दक्षिण अमेरिका तट व पेरू के मध्य 7 वर्ष पश्चात एक तूफान उठता है, वह कौन सा है? 76 वो है आपका एल नीनो। आरएनए पॉलीमेरेज मदद करता है। आरएनए पॉलीमेरेज जो है वो आरएनए के निर्माण में इसबगोल प्राप्त होता है। इसबगोल किसमें प्राप्त होता है? इसबगोल जो होता है वो आपका प्लांटेगो ओवाटा में। निम्न में से सबसे बड़ा युग्मोद्भिद होता है? सबसे बड़ा युग्मोद्भिद है फ्यूनेरिया। थाइलाकाइड शब्द किसने दिया था? मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन। थाइलाकाइड शब्द जो है वो किसने दिया था? वो हमारे मेनके ने दिया था। किसने? मेनके ने। चलिए 25 कर लेते क्वेश्चन। पराग नलिका की खोज किसने की थी? पराग नलिका की खोज अमीशी ने की थी। किसने की थी? अमीशी ने की थी भाई। निम्न में से किसमें पक्षियों के पर के समान वर्तिकाग्र पाई जाती हैं? पक्षियों के गेहूं में। किसमें? गेहूं में। देखो आपके लिए आईएमपी क्वेश्चन अवेलेबल है 1500 क्वेश्चन प्लस अरिहंत की सारी बुक की पीडीएफ ये मिलेंगी आपको 99 रुपये में। तो आप चाहें तो अभी ले सकते हैं, इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए 82 में आपको एक बार डेमो भी दिखा दूंगा। गेहूं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किसके द्वारा अनाक्षी शोषण संपादित होता है? अनाक्षी शोषण किसके द्वारा संपादित होगा? अनाक्षी शोषण जो होता है वो बीज के द्वारा। किसके द्वारा? बीज के द्वारा। 1994 में जी प्रोटीन की खोज के लिए निम्न में से किससे नोबेल पुरस्कार दिया गया? 1994 में बारबरा मैक्लिंटाग। कौन सा पुष्प नहीं है? सूरजमुखी पुष्प नहीं है। ये आज मैंने आपको 25 क्वेश्चन कराए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।